मैया कितने भगवान होते हैं। पीछे वाली मैया लाल मैया, ओ लाल मैया। शक्तिपीठ आ गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा। कौन आ गए? गणेश जी। और पांचवे सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः। क्यों भैया? समझदारी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा प्लान किया कि कुछ ज्ञान इस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में, कुछ ज्ञान उस पुराण में। तुम्हारे हाथ एक लगेगा, तुम एक जला दोगे, पर दूसरा हमारे पास जीवित रहेगा। और पहले के लोग, इसलिए पहले के लोग याद करते थे, इसलिए हमारे यहां एक वेद को याद, दो वेद को, जो दो वेद पढ़े वो द्विवेदी, तीन वेद पढ़े त्रिवेदी, चार वेद पढ़े चतुर्वेदी। मतलब तुमने चार, मतलब देखो क्या है, बच्चों को रटा देते थे। एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद से, तो क्या है, अब तुम पुस्तक जला दो। हमें तो ये पुस्तक का पूरा याद है, अब तुम जला दो। गीता पूरी याद है, तुम जला दो। जब इतना कुछ जला दिया मुगलों ने, फिर भी सब कुछ बचा, तो कैसे बचा? क्योंकि हमारे अपने ऋषियों ने याद कर रखा था, सब चीजें सब बचा रखी थी। यदि वो याद आए, और उनकी जूठी थालियां, कभी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं जाके थालियां धुलने लग जाता हूं, भक्तों की थालियां, क्योंकि हमारे भगवान ने ये संस्कार दिए हैं। कोई भी काम, मेरी मां, सेवा का कोई भी काम छोटा नहीं होता। भगवान पत्तल उठा रहे हैं, सेवा। ये सेवा, झाड़ू लगाना क्या है? सेवा है। तो के संग, शिष्यों के संग चले और संपत भगवान को लेने। जब चले तो रामानुज स्वामी जी दिल्ली पहुंचे। रामानुजाचार्य जी ने दिल्ली में जाके कहा कि ये रामानुजाचार्य जी कौन? हमारे श्री संप्रदाय के मूल आचार्य स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी। तो रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि सुनो संपत, सुनो राजन, वो तुम्हारे यहाँ पे जो भगवान है हमारे। अब रामानुज स्वामी जी गए, तो अब इतनी सारी मूर्तियों में पहचाने कैसे कि हमारे संपत भगवान? अभी देखा नहीं ना, इतने सारे मंदिर तोड़े, सारी मिक्स हो गई, कौन सी मूर्ति है? तो भगवान ने फिर कहा कि मैं ऐसा हूं, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो संपत भगवान ये है, पहचान बता दी। अब वो भगवान को लेके चले, तो वो मुसलमान की जो राजा की लड़की थी ना, वो रोने लग गई, बोले नहीं हमारे भगवान हमें दे दो। अब राजा की लड़की बोली कि ये मेरे हैं, रामानुज स्वामी जी बोले ये मेरे हैं। तो राजा ने दरबार में भगवान को रख दिया बीच में, एक तरफ बिठा दिया रामानुज स्वामी जी को, रामानुजाचार्य जी को, और दूसरी तरफ बिठा दिया उस मुसलमान ने अपनी लड़की को। कहा तुम दोनों बुलाओ भगवान को, भगवान जिसकी ओर आ जाएंगे ये भगवान उसके। अब वो रामानुज स्वामी जी, रामानुजाचार्य जी मंत्र पढ़ने लग गए। भगवान से कहा आपने सपने में बोला था आओ, मैं आ गया, चलो आओ मेरी जल्दी गोद में बैठो, आओ आओ। अब भगवान नहीं आए, भगवान भी कम कौतुकी हैं, छलिया हैं, ये नहीं आए, भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो भगवान नहीं आए तो क्या हुआ? अब वो लड़की, मुसलमान की लड़की प्यार से बुलाने लग गई, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम तो आपके बिना मर जाएंगे। वो बेचारी रोने लगी। वो जब रोने लगी तो ये भगवान ना, संपत भगवान, उसके आंसू देख के उसकी और छोटे छोटे पांव बताते तो हमें क्या बोध होता। अर्जुन महान बने, गुरु ना पढ़ाते तो क्या महान होते। इसलिए गुरु को प्रणाम पहला, दूसरा प्रणाम भगवान को। इसलिए हमारे यहां गुरु और गोविंद दोनों को प्रणाम किया जाता है प्रभु। इसलिए आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, ऊपर बगल में रामानुज स्वामी जी का विग्रह है, आचार्य। हमें भगवान का बोध किसने कराया? हम तो जानते कुछ भी नहीं थे। आचार्यों को प्रणाम। जगन्नाथ, अब इनकी एक कथा और है। जगन्नाथ जी के मंदिर रामानुज गले लगाया, आसन पर बिठाया
नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए वापिस। इसलिए कहता हूं सुदामा जी ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दे दिया। तुम्हारी हैसियत एक मुट्ठी चिवड़ा देने की, मेरी हैसियत लोगों की संपदा देने की दे दी। विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ नगर बनाओ सोने का सुदामा का। इसलिए मेरी माँ मुट्ठी भर देने वाले सुदामा का धन धान्य से भर दिया कि नहीं। इसलिए कहता हूं दानम दुर्गति नाशनम, मुट्ठी भर ही सही। यदि आप मुट्ठी भर देने के योग्य हैं तो मुट्ठी भर देना, किलो भर देने के योग्य है किलो भर देना। जिस योग्य आप हैं देना, क्योंकि इतना सा देने वाले को भगवान इतना देते हैं। इसलिए कहता हूं कि अन्नदान, सुदामा ने क्या दान किया? अन्नदान से सेवा की। आप भी गौरी गोपाल में जो सेवा है, वृद्ध माओ को अन्नदान कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। आज आपकी माँ की पुण्यतिथि, पिता की पुण्यतिथि पर लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही हैं। इसलिए कभी देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा गया कि देवी जी ने सृष्टि बनाई। शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखा कि शिव जी ने सृष्टि बनाई। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है कि गणेश जी ने सृष्टि बनाई। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो लिखा है विष्णु जी ने सृष्टि की। तो जो पुराण पढ़ोगे वो उनसे सृष्टि का क्रम मिल जाएगा। फिर कभी भगवान ने इस कल्प में ये लीला कर ली तो कभी उस कल्प में वो लीला कर ली। तो कभी दुर्गा, जैसे आपके घर में 4 हैं, देवरानी जेठानी सास और ननंद, 4 स्त्रियां हैं, तो कभी बर्तन आज इसने मांज लिए, कभी इसने कर लिया, कभी भोजन इसने बना लिया। काम वही है पर अदल बदल के आप लोग कर लेते हो। ऐसे सृष्टि का क्रम वही है, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। कभी वो क्रम दुर्गा भी पढ़ेंगे, सनातन को जानेंगे, खड़े ही नहीं होते तो सम्मान क्या करेंगे सनातन का। पूरे भारत के संतों को एक ही चिंता है कि आने वाली पीढ़ी दिया जलाएगी कि नहीं। आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी अब कहती हम तो बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। कभी चिंता का विषय है ना कि आने वाली पीढ़ी आपके बाप दादों के संस्कार बचाए रखेगी कि ये संस्कार का यही डी एंड हो रहा है। अब तो देखो तिलक लगाने में शर्म आने लग गई लोगों को, सिखा रखने में शर्म आने लग गई। हम लोग तो देखो शर्म नहीं लगाते। सत्य में एक दिन तो धोती पहना करो, भारत का पहनावा है। तिलक लगाया करो, गले में तुलसी पहना करो, आधा घंटा कीर्तन किया करो, 10 मिनट। बच्चों को छोड़ा गीता पढ़, चलो बेटा लो गीता। आप कहो ना बेटा मेरे से नहीं पढ़ना आता, जरा तू गीता के 4 श्लोक का श्लोक या अर्थ सुनाओ। चलो रामचरितमानस बच्चों को दो, बोलो चल 2 पन्ना पढ़ के सुना। हमें सुना, हम सुनेंगे, इसी बहाने बच्चा भी पढ़ेगा। रोज बच्चों को आप आधा घंटा गीता रामायण कुछ तो पढ़ाओ ना मेरी माँ।